देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज अकाउंटिंग की. यूजिंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ इन्फेंट्री वैल्यूएशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ which of the following concept? The going concern concept, the separate entity concept, the prudence concept. तो भाई इसका करेक्ट आंसर है द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप, कारपोरेशन, पार्टनरशिप, ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द. बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है. इनकम स्टेटमेंट क्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू. ऑप्शन है सेल एक्सपेंसेस, इनकम एक्सपेंसेस, सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो करेक्ट आंसर है सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. फिर है ऑफिस इक्विपमेंट. बहुत अच्छी एमसीक्यू है अकाउंटिंग की. इज़ अ एसेट फॉर अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एंड द सेम ऑफिस इक्विपमेंट इज़ अ एसेट फॉर अ कंपनी दैट डील्स इन दिस इक्विपमेंट्स. तो करेक्ट आंसर है फिक्स्ड एंड करंट. फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली हेल्प इन. तो करेक्ट आंसर इसका है कम्युनिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स. एमसीक्यूज अकाउंटिंग की. इनकम स्टेटमेंट क्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू. तो करेक्ट आंसर है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. फिर है ऑफिस इक्विपमेंट इज़ अ एसेट फॉर अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एंड द सेम ऑफिस इक्विपमेंट इज़ अ एसेट फॉर अ कंपनी दैट डील्स इन दिस इक्विपमेंट्स. तो करेक्ट आंसर है फिक्स करंट. फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली हेल्प इन. तो करेक्ट आंसर है कम्युनिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इवेंट्स. ठीक है. फिर यहाँ देखें परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक्स, परचेसिंग प्लस ओपनिंग स्टॉक्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये किसकी इक्वल होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के. फिर है विच ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ स्पेसिफिक डेट्स. तो करेक्ट आंसर है बैलेंस शीट. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स? तो लैंड, गुडविल, फ्रेंचाइज राइट. तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो मेरे भाई कि जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं वो होते हैं जो फिजिकल एक्सेस नहीं करते हैं नेचर में. लैंड तो फिजिकल नेचर में एक्सेस करती है. हाँ, गुडविल नहीं करती, फ्रेंचाइज राइट नहीं करती. तो करेक्ट आंसर होगा लैंड. फिर है विच ऑफ फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस लायबिलिटी? क्या लैंड, क्या क्रेडिटर, क्या फर्नीचर? ऑफ कोर्स क्रेडिटर. क्वेश्चन नंबर 3. अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी subtracted from liability, added to liability या subtracted from capital. तो correct answer है subtracted from capital. Question 4. What type of expenses are subtracted out from gross profit? Financial expenses, selling expenses, general expenses या all of the above. तो correct answer है all of the above. बड़ी धुआंधार एमसीक्यूज अकाउंट. बड़ी अच्छी एमसीक्यूज अकाउंटिंग की. विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ क्रॉस प्रॉफिट? जनरल एक्सपेंसेस, फाइनल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स? फ्रेंचाइज राइट, गुडविल, पेटेंट्स, लैंड. Which of following is an example of business liability? Land, building, cash, creditors. The unfavorable balance of profit and loss account should be.
एडेड टू लाइबिलिटी, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करंट एसेट्स, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो करेक्ट आंसर है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। फिर ये बड़ी अच्छी है, विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंट विल credited if business brought goods on credit from Mr. Z। तो आंसर है Mr. Z अकाउंट। ये बड़ा अच्छा है, विच ऑफ फॉलोइंग कैपिटल इज टेकन अप बाय द जनरल पब्लिक, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अथोराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। तो इशूड कैपिटल। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट। तो करेक्ट आंसर है ट्रस्ट। शेयर फॉर विच अमाउंट is paid by public area are called shares, authoritical, paid up, bonus share। तो paid up। which of following can be distributed among the shareholder, capital reserve, general reserve, revolution reserve। तो correct answer है general reserve। बड़ी अच्छी MCQs है। which of following statement is correct about long term liabilities। तो करेक्ट ऑप्शन है दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल डिबेट पेपका आफ्टर 12। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ फॉलोइंग कैन ऑफर्ड इट्स शेयर टू पब्लिक एट लार्ज। तो करेक्ट आंसर है लिस्टेड कंपनी। फिर है विच ऑफ फॉलोइंग आर द ऑनर ऑफ अ कंपनी। तो करेक्ट आंसर है शेयर होल्डर। फिर है जनरल ऑफिस एक्सपेंसर आर चेंज टू विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। तो आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अच्छा, बड़ी अहम चीज़, टोटल अवेलेबल एसेट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आइडियल एसेट टू कैलकुलेट। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, टोटल एसेट्स एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स अवेलेबल, मार्केट इक्विटी। तो करेक्ट आंसर है टोटल एसेट्स एम्प्लॉय। सेकंड क्वेश्चन, टू कैलकुलेट व्हाट, क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए। फिक्स कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो फिक्स आउटपुट या ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट। फिर है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज मल्टीप्लाइड टू क्वांटिटी ऑफ सोल्ड यूनिट्स टू कैलकुलेट। क्या पर यूनिट कॉस्ट, मल्टीपल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर है वेरिएबल कॉस्ट। ये बड़ी अच्छी MCQs है। द रेल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ एसेट, लाइबिलिटीज़ एंड। तो करेक्ट आंसर है कैपिटल। फिर इफ ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटली omitted फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट विल इट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ज़ाहिर है नहीं करती, नो होगा आंसर। फिर इज़ द कॉमन बेस फॉर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। तो यह है बड़ी अच्छी MCQs है। द रेल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ एसेट, लाइबिलिटीज़ एंड। तो करेक्ट आंसर है कैपिटल। फिर इफ ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटली omitted फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट विल इट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ज़ाहिर है नहीं करती, नो होगा आंसर। फिर इज़ द कॉमन बेस फॉर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। तो यह है एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैसी एविडेंस, रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड जर्नल, लेजर या वॉचर। तो देखो, रिटन एविडेंस होती है सपोर्ट ऑफ बिजनेस में, उसको कहते हैं वॉचर। और वॉचर कौन सी एविडेंस कहलाती है, प्राइमरी एविडेंस। जी, अकाउंटिंग के पास से भर में आई हुई MCQs। द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल डस नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, एसेट्स कॉलम, डेट कॉलम, डिस्क्रिप्शन कॉलम या अमाउंट कॉलम। तो करेक्ट आंसर है एसेट्स कॉलम। फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डेटा इज एंटर्ड इन द जर्नल, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, न्यूमेरिक ऑर्डर, बुलेट ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो करेक्ट आंसर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, बड़ा अच्छा है, आइडेंटिफाई द एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए बैंक लोन, ऑप्शन बी नोट्स पेएबल, ऑप्शन सी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बात किसकी हो रही है, एसेट की। बैंक लोन कहाँ से एसेट होगा, नोट पेएबल भी एसेट नहीं होगा। एसेट क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी ऑप्शन सी।
फिर है आइडेंटिफाई नॉमिनल अकाउंट, एक है रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, एक है मशीनरी अकाउंट, एक है बैंकिंग अकाउंट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बच्चों? नॉमिनल अकाउंट, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो बहुत प्यारा है, यूजिंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रे net realizable value for the purpose of inventory valuation is the implementation of which of the following concept? ऑप्शन ए था द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सी था प्रोडेंट कॉन्सेप्ट। तो करेक्ट आंसर है सी, डी। को सेकेंड एमसीक्यूज बड़ी अच्छी एमसीक्यूज हैं बच्चों दोनों अकाउंटिंग की। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज अप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप, कारपोरेशन, पार्टनरशिप। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी तो सब में होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जी अकाउंटिंग की एमसीक्यूज, एक्सरसाइजिंग आवर डिग्री ऑफ कैशन इन द cause of judgment needed under the condition of uncertainty is the assumption of which of the following accounting concept? तो करेक्ट आंसर है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन अ फिक्स्ड एसेट्स इज कंप्लाई विद विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल? तो आंसर है मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका करेक्ट आंसर है इनकम स्टेटमेंट। देखिए बड़ी अच्छी अकाउंटिंग की एमसीक्यूज है। The revenue recognition principle dictates that all types of income should be recorded or recognized when। तो बहुत सारे ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है when they are earned। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैचिंग कॉन्सेप्ट मैचेस विच ऑफ द फॉलोइंग? तो करेक्ट आंसर है रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस। फिर है यूजिंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलायबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? तो करेक्ट आंसर है द एक्जिक्यूलेंस कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज़ applicable to which of the following types of business? एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, कारपोरेटर, पार्टनरशिप, ऑल ऑफ द अबव। The allocation of owner private expenses to his her business violates with of the following? तो separate business entity concept। The going concern कॉन्सेप्ट कंज्यूम दैट। तो करेक्ट आंसर है द एंटिटी कंटिन्यू रनिंग फॉर सेल फ्यूचर। द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो करेक्ट आंसर है एसेट कॉलम। इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स डेटा इज़ एंटर इन द जर्नल? तो किस ऑर्डर में जर्नल में एडर होता है? तो देखो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, यानी टाइम के हिसाब से। फिर है विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिट इफ़ अ कंपनी परचेज बिल्डिंग फॉर कैश? तो करेक्ट आंसर है कैश अकाउंट। इसके बाद है डिस्काउंट फॉर क्विक रीपेमेंट of debit is normally to refer as? करेक्ट आंसर है कैश डिस्काउंट। फिर है विच ऑफ फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल रिकॉर्ड्स गुड रिटर्न बाय कस्टमर? तो करेक्ट आंसर है सेल रिटर्न जर्नल। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट जर्नल इज कॉल्ड? तो पोस्टिंग, एंट्री मेकिंग, एडजस्टिंग या जर्नलाइजिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है जर्नलाइजिंग। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट अकाउंट्स 1, 2, 3, तो आंसर है 2। डिस्काउंट अलाउड इज
a kind of detection from account payable, account receivable, cash account. तो correct answer है account receivable. The other name of journal is ledger, account, day book. तो correct answer है day book. इसी तरह यहाँ देखें, the journal entry in which 2 or more account is debited or credited is referred to as. तो correct answer है compound entry. देखिए बड़ी अच्छी कुछ MCQs हैं पास पेपर की. Identify the asset from the following: कैश एंड केज, इक्विपमेंट, क्रेडिटेड, नोट पेमेंट, बैंक लोन. तो देखो याद रखो एसेट्स वो होते हैं जो हर वक्त दस्तियाब हों आपके पास. तो उसमें क्या होंगे? कैश एंड केज इक्विपमेंट लाइक सोना, गोल्ड वगैरह. इज़ द विड्रॉवल ऑफ कैश एंड गुड्स बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज हर पर्सनल यूज़. तो भाई इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ड्राइंग. नेट लॉस ऑकर्स व्हेन. तो इसका करेक्ट आंसर है नेट लॉस कब होती है? व्हेन एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम. ये देखो ना, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो नेट लॉस हो रहा है. डबल एंट्री इम्प्लाइज दैट रिकॉर्डिंग 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन. फिर आइडेंटिफाई द नॉमिनल अकाउंट. तो ये हो जाएगा रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट. बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होंगी. रेल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड डैश. ऑप्शन में एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल, ड्राइंग. तो ये सारी पेपर में आई हुई हैं. तो करेक्ट आंसर है कैपिटल, यानी कि ऑप्शन सी. इफ़ अ ट्रांजैक्शन इज़ कम्प्लीटली omitted from the book of account will it affect the agreement of trial balance. ऑप्शन में यस, नो, ट्रांजैक्शन कैन. तो इसका करेक्ट आंसर है नो, यानी कि ऑप्शन बी. फिर है डैश इज़ कॉमन बेस फॉर प्रिपेयरिंग आ ट्रायल बैलेंस. अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लेजर अकाउंट, जनरल, स्पेशलाइज्ड जनरल, बैलेंस शीट. तो करेक्ट आंसर है लेजर अकाउंट्स. बड़ी इंपॉर्टेंट MCQs पेपर में आई हुई. फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन विल इंक्रीज. एक ऑप्शन है एसेट एंड इक्विलिटी, एक है कैपिटल एंड लायबिलिटी, एक है एसेट्स एंड लायबिलिटी. तो करेक्ट आंसर है एसेट्स एंड इक्विलिटी. भाई कैपिटल बढ़ने से इक्विलिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे बैंक में कैश बढ़ेगा आपका एसेट बढ़ेगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, एसेट्स एंड इक्विलिटी. बड़ी अच्छी MCQs पेपर में आई हुई. जनरल जर्नल इज़ अ बुक ऑफ डैश एंट्रीज. एक ऑप्शन है फर्स्ट, एक है सेकंड, एक है ओरिजिनल. तो असल आंसर है ओरिजिनल. जनरल जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज. इसी तरह से द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन अ जर्नल इज़ डन वंस इन अ ईयर. एक ऑप्शन. ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. ऑप्शन सी है 2 times इन अ ईयर. तो करेक्ट है फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड.